हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडीइंग एक्सरसाइज। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। दिस इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब देखिए, इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोला गया है, विस्डम ऑफ द एपी। हमें क्या है, एपी गिवन है, ठीक है। एपी क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। एपी हमें गिवन है। एपी क्या है हमारे पास, एपी है हमारे पास 121 117 113 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला है ना, इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमसे क्या है बोला, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। मतलब क्या है, इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म यू हैव टू टेल। अब देखिए, अब वो ठीक है, इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म वी हैव टू टेल, ठीक है। अब देखिए, एक बात सुनिए, अब जैसे क्या है ना, ये एपी जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 121 है, 117 है, 113 है। इसके बाद अगला अगला क्या हो जाएगा, 4 4 का क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगला क्या होगा आपके पास, अगला होगा 109 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी क्या है ना, हम क्या है, एपी आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा क्या ना, कि इसमें नेगेटिव टर्म भी आएगा, इसमें क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, ठीक है। तो वो नेगेटिव टर्म वी हैव टू टेल कि वो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी वो किस नंबर पे आएगी, ठीक है। वो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इस एपी में आएगी वो किस नंबर पे आएगी, ठीक है। अब देखिए सुनिए, हमसे क्या बोला है, नेगेटिव फॉर, अब देखिए इसमें ए कितना हो जाएगा, 121। डी क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 माइनस A1। तो 117 माइनस 121 दैट इज इक्विवेलेंट टू -4 हो जाएगा। अब देखिए, फॉर नेगेटिव टर्म, फॉर नेगेटिव टर्म, अब देखिए नेगेटिव के लिए क्या है, an की जो है वैल्यू क्या वो लेस देन 0 के इक्विवेलेंट होगी नहीं होगी। अब देखिए an की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 होगी। क्यों, क्योंकि लेस देन 0 की तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आती है ना, ठीक है। सो फॉर नेगेटिव टर्म an की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 मींस नेगेटिव वैल्यूज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए an का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 d लेस देन 0 हो जाएगा। अब a कितना है हमारे पास, a कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा काम करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। a प्लस का n माइनस 1 d लेस देन 0, a कितना है हमारे पास, 121 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस का 1, अब n तो वी हैव टू फाइंड, n तो वी हैव टू फाइंड। d कितना है हमारे पास, माइनस का 4 लेस देन 0 आ जाएगा, तो 121। अब देखिए -4 इंटू का n, माइनस का 4n, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 लेस देन 0 आ जाएगा। 121 प्लस का 4 कितना, 125 माइनस का 4n लेस देन 0। अब क्या हो जाएगा, 125, ये उधर जाके 4n हो जाएगा ऐसी। अब देखिए एक बात सुनिए, अब क्या है ना, हमें n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। अब देखिए मेरे को क्या है ना, 4n को जो है मेरे को इधर लेके आना है और इसको मेरे को उधर शिफ्ट करना है, ठीक है। अब अगर इक्वल टू का होता साइन, अगर क्या मान लीजिए इक्वल टू का है साइन, 4 इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है ना, यहाँ पे लेस देन का लगा है साइन और आप इसको इधर लेके आए हैं और इसको आपने उधर शिफ्ट करा है, तो क्या है ना, ये साइन भी चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, लेस देन है तो ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर। सपोज कीजिए आपके पास 9 इज इक्वल टू 3x है, 9 इज ग्रेटर देन 3x है, ठीक है। अब आपको 3x को LHS में लेके आना है। ये क्या है अभी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। अब अगर आपको 3x को LHS में लेके आना है, 3x को आपको LHS में लेके आना है, तो आप ले आइए 3x और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। 3x क्या है हमारे पास, LHS में आ गया, 9 क्या है हमारे पास, RHS में आ गया, ठीक है। आप लेके आ जाइए। बट ये जो बीच का है ना साइन, लेस देन वाला साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला साइन आपका लेस देन में चेंज हो जाएगा। अभी क्या था यहाँ पे, ग्रेटर देन, तो क्या है ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है, 4n जो है हमारे पास इस साइड आ जाएगा और 125 उस साइड आ जाएगा और बीच का जो है ना साइन, ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, n कितना आ जाएगा, फिर n आ जाएगा ग्रेटर देन 125 अपॉन में 4, तो n ग्रेटर देन आ जाएगा 31.25। अब देखिए
31.25 क्या कोई टर्म होता है? हमारे पास n की जो वैल्यू आती है वो तो नेचुरल नंबर में आती है ना, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप में आती है ना। क्या आज तक n की कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आई है? नहीं आई है भाई, नहीं आई है। पॉइंट में आई है? नहीं आई है। ठीक है, तो हमें क्या है, n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर वी हैव टू फाइंड। अब क्या है ना, हमसे क्या बोला है, ग्रेटर देन 31.25। अब देखिए 31.25 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू अब क्या होगी, n इज इक्वल टू 32 होगा, नहीं होगा? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या है कि इस एपी का 32वां टर्म जो होगा ना वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस एपी का जो 32वां टर्म होगा ना उसमें क्या है, दैट विल हैव द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हम निकाल लेते हैं, सपोज करते हैं हम क्या है, निकाल लेते हैं a32 निकाल लेते हैं। वो कितना होगा, a प्लस का 31d होगा, बिल्कुल होगा। a कितना है 121 और ये आ जाएगा 31, d कितना है, d कितना है हमारे पास माइनस का 4, 121 ये आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 31 इंटू 4 आ जाएगा 124 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 3। आप ये खुद देख सकते हैं कि a32 जो आ रहा है क्या ये नेगेटिव में आ रहा है, नहीं आ रहा है, -3, क्या ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। हमने क्या है इसको क्रॉस चेक भी कर लिया है। ठीक है, हमने क्या है 32वां टर्म जब इस एपी का हमने निकाला तो क्या है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई नेगेटिव में वैल्यू आ तो रही है, -3 आ तो रहा है हमारे पास आंसर। ठीक है ना, सो क्या है हमारे पास n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एपी का 32वां टर्म 32nd टर्म जो है दैट विल हैव द नेगेटिव वैल्यू, और हमने क्या है यहाँ पे इसको निकाल के कंफर्मेशन भी उसका कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन 1। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, यू कैन रीड इट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स। ठीक है, थर्ड और सेवेंथ टर्म का हमें सम दे रखा है। चलिए ठीक है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ना, क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम a3 प्लस का a7 कितना गिवन है हमें, 6। ठीक है, अब a3 अब क्या होगा, a प्लस का 2d होगा, a7 अब क्या होगा, a प्लस का 6d हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 के इक्वल। तो a प्लस का a कितना हो जाएगा, 2a, 2 प्लस 6d 8d हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 के इक्वल। अब क्या ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को छोटी कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा a प्लस का 4d इज इक्वल टू 6 नहीं, ये आ जाएगा 3। अब देखिए, अब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 माइनस का 4d, भाई यहाँ पे प्लस 4d है तो उस साइड जाके माइनस 4d हो जाएगा ना। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इस पर मैंने डब्बा बना दिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना वो हमें क्या गिवन है, 8 गिवन है। इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, a3 इंटू a7, ये कितना गिवन है हमें, 8 गिवन है। a3 कितना होगा, a प्लस का 2d होगा, a7 क्या होगा, a प्लस का 6d होगा, ये आ जाएगा आपका 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ना a की क्या है वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी, ठीक है, तब क्या है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या है फिर यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर आपके पास इक्वेशन अब क्या आ जाएगी, a इंटू ए स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, मतलब फिर पहले a की a से होगी तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो a की 6d से होगी तो 6ad हो जाएगा, फिर 2ad हो जाएगा, फिर 2d इंटू ये आ जाएगा, 2 6 12, 12d स्क्वायर हो जाएगा। तो ना काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या है
उस चीज को शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे a की वैल्यू को निकाल दिया। अब मैं क्या है यहाँ पे a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। पुटिंग a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 3 माइनस 4d प्लस का 2d इंटू यहाँ पे भी लगाता हूँ इंटू यहाँ पे है आपका 3 माइनस 4d प्लस का 6d इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का 2d और ये आ जाएगा आपका 3 प्लस का 2d इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म हो रहा है। अब देखिए मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसलिए करी ताकि क्या है ना मेरा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म हो जाए, ठीक है। अगर आप वैसे करेंगे तो इट विल बी क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, इसलिए आई हैव अवॉइडेड दैट थिंग, ठीक है। अब देखिए a प्लस का b अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और माइनस 4d स्क्वायर हो जाएगा ये 8 माइनस का 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव गया तो d स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, d कितना आ जाएगा अंडर रूट d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो d क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। जब भी क्या होता है वैसे आप इसको ना ये कर सकते हैं, जब भी क्या है ना ये मतलब अंडर रूट ओपन होता है क्या आ जाएगा अंडर रूट का 1/4। जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो क्या है प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। जब भी क्या है अंडर रूट ओपन होता है तो हमेशा प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब देखिए 1 का तो 1 हो जाएगा, 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 2 जो है आपका नहीं 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब भी अंडर रूट आप ओपन करेंगे तो प्लस माइनस यू हैव टू टेक, जब भी आप अंडर रूट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस यू हैव टू टेक, ठीक हो गया। अब देखिए चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या लेंगे एक बार लेंगे हम d इज इक्वल टू प्लस हाफ और एक बार लेंगे d इज इक्वल टू माइनस का हाफ, ठीक है। अब इसके लिए क्या निकाल लेता हूं मैं, इसके लिए मैं निकाल लेता हूं a निकाल लेता हूं, ठीक है। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस का 4, d कितना है हाफ, 2 1 जा 2 2 जा 4, a कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2, a कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लगा देता हूँ a क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4 और d कितना है माइनस का हाफ, 2 1 जा 2 2 जा 4, a कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, a कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। अब देखिए हमारे पास क्या है a और d की दो देखिए a की तो हमारे पास देखिए a की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और सॉरी हाँ a की भी हमारे पास क्या है 2 वैल्यूज आ रही है, d की भी हमारे पास क्या है 2 वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे क्या है ना हमारे पास 2 AP फॉर्म होंगी और अगर 2 AP फॉर्म होंगी तो उनके 16 टर्म्स का सम भी अलग अलग आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है AP फर्स्ट क्या फॉर्म होगी, AP फर्स्ट के लिए आपके पास क्या है ना AP फर्स्ट के लिए a कितना है आपके पास 1 है और d कितना है आपके पास हाफ है, ठीक है। अब इसके लिए क्या निकाल देता हूं मैं, सब निकालना है मेरे को 16। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1d। अब देखिए यहाँ पे ना हमसे AP निकालने को नहीं बोला है, हमसे क्या है डायरेक्टली सम ऑफ 16 टर्म्स बोला गया है। अगर मेरे से AP निकालने को बोला होता तो मैं AP भी निकाल देता, ठीक है। नहीं बोला है तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली सम निकालता हूँ। हमसे क्या बोला है सम ऑफ 16 टर्म्स, ठीक है। S16 निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा 16/2, यहाँ पे आ जाएगा 2a कितना है हमारे पास 1, a कितना है 1 प्लस का n कितना आ जाएगा 15 और d कितना आ जाएगा माइनस का हाफ आ जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो आ जाएगा 8 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 15/2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 8 इंटू का S16 ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 15/2
2 1 जा 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 इंटू का -11, S16 कितना आ जाएगा फिर आपका माइनस का 44। ये आ गया मेरा क्या कहते हैं इसके लिए, जब d कितना होगा हाफ होगा और a कितना होगा 1 होगा, तब मेरे पास सम ऑफ 16 टर्म्स कितना आ रहा है -44 आ रहा है। ठीक है, अब क्या है मेरे को निकालना है, अब नाउ आई हैव टू फाइंड, दूसरी चीज को निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए, अब नाउ आई हैव टू फाइंड, जब क्या है मेरे पास d कितना होगा 1/2 होगा और a कितना होगा 5 होगा, तो तब इसके लिए क्या निकाल लेता हूं सम ऑफ 16 टर्म्स, फॉर्मूला 2a प्लस n-1 d, तो S16 निकालना है ना, 16/2 इंटू का a कितना है इस बार 5, ये 15, d कितना है मेरे पास माइनस का 1/2। ठीक है, ये गलती कर दी यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जब a इज इक्वल टू 1 है तो d तो प्लस हाफ है ना, तो यहाँ पे प्लस हाफ हो जाएगा, तो 15 प्लस का 4, ये आ जाएगा आपका प्लस का 19। ठीक है, 19 इंटू 4 कितना होता है, प्लस का 19 इंटू का 4 76 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 8, 2 5 जा 10, प्लस माइनस 15/2 प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 8, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 220 माइनस 15। ठीक है ना, देखिए ना 1 इंटू 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो जितने टाइम्स आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 2 जा 2, 2 10 जा 20 हो जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा S16 कितना आ जाएगा 8 इंटू का 5/2, 2 4 जा 8, S16 कितना आ जाएगा आपके पास 20, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेट मी जस्ट कंफर्म इट। वैसे तो इसका आंसर ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं 20 और 76। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, हमारे पास क्या है, अगर क्या है हमारे पास d कितना होगा, d होगा प्लस हाफ और a होगा हमारे पास 1, तो सम कितना आ रहा है हमारे पास, तो सम आ रहा है मेरे पास 76 आ रहा है। लेकिन अगर d कितना होगा माइनस हाफ होगा और a कितना होगा 5 होगा, तो मेरे पास सम कितना आ रहा है, तो मेरे पास सम आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए सो आपको बस इसमें क्या है ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे हमारे पास d की 2 वैल्यू आएंगी, जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो आपको वैल्यूज प्लस माइनस में लेनी होती है। ठीक है, d की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग a की भी हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, जिस वजह से क्या है हमारे पास 2 AP फॉर्म होंगी, जिस वजह से क्या है हमारे पास 2 AP फॉर्म होगी, AP1 और AP2। ये क्या है हमारे पास AP1 और ये क्या है मेरे पास AP2। AP2 में क्या है मेरे पास, AP2 में मेरे पास a कितना है, a है मेरे पास 5। ठीक है, और d कितना है मेरे पास, d कितना है मेरे पास माइनस का हाफ। ठीक है ना, तो क्या है हमारे पास d की 2 वैल्यूज आएंगी, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग a की भी हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, और जिस वजह से क्या है हमारे पास 2 APs आएंगी, और जिस वजह से क्या है हमारे पास सम भी 2 आएंगे। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद इक्की। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या बोला गया है, लैडर। लैडर मींस क्या हो गया, सीढ़ी हो गई। ठीक है, अब देखिए अ लैडर हैज रंग्स। अब देखिए सुनिए, रंग्स क्या होता है, ये जो ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं ना, इनको भी कॉल इट रंग। ठीक है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार होते हैं ना, इसको भी कॉल इट रंग। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है ना, वर्टिकल लाइंस जो होती है, इनको भी कॉल इट रेल्स, RAILS। ठीक है, इसको भी कॉल इट रेल्स। ठीक है, और इनको हम साइड सपोर्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सुनिए, हमसे क्या बोला है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ।
अब देखिए रंग्स की जो है ना लेंथ, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखा गया है कि रंग्स जो है ना, रंग्स इनकी क्या है, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, दे आर डिक्रीजिंग इन लेंथ। ठीक है, फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, बॉटम में जो हमारे पास रंग की है लेंथ वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, बॉटम में हमारे पास कितनी है लेंथ, हमारे पास सॉरी टॉप में हमारे पास कितनी लेंथ है, टॉप में है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि रंग्स की जो लेंथ है ना वो क्या है, डिक्रीज हो रही है बॉटम से टॉप की तरफ। ठीक है, और आप इस फिगर में ऑलरेडी देख सकते हैं कि बॉटम में जो हमारे पास रंग की लेंथ है दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं द लेंथ ऑफ द रंग इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। टॉप पे जो हमारे पास रंग की लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास बॉटम और टॉप का जो है ना रंग, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 मीटर है। ठीक है, बोला गया है हमसे। ठीक है, 2.5 मीटर। अब क्या बोला गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, कि कितनी वुड रंग्स की मेकिंग में हमारी लगेगी। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वुड इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रंग, फॉर द मेकिंग ऑफ द रंग्स। ठीक है, अब देखिए सुनिए, इसमें ना हमें एक चीज और बोला गया है, लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है कितना, 25 सेंटीमीटर। दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच में, दो हॉरिजॉन्टल बार्स के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक है, हमारे पास ये हमारे पास दैट इज, ये अगर मेरे पास क्या है, रंग 1 है, ये रंग अगर 1 है और ये रंग मेरे पास 2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें है कितना गिवन, 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब इसमें क्या है ना, जो भी चीजें हमें है गिवन, all those things I have explained to you. अब now we have to solve this question. अब देखिए पहले क्या है ना, पहले हम इसमें क्या है ये निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी है। ठीक है, अब देखिए एक बात सुनिए, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग, ये कितना है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब आगे क्या दे रखा है हमें, अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 25। अच्छा, टॉप और बॉटम के बीच में जो है हमारे पास ये कितना है, 2.5, मतलब 200 प्लस का आधा, 50, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, 2.5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए एक बात सुनिए, हमसे क्या बोला गया है कि रंग्स के कंस्ट्रक्शन में टोटल वुड कितनी लगी है, रंग्स की मेकिंग में टोटल वुड आपकी कितनी लगी है। अब देखिए, अब रंग्स में कितनी वुड है लगी, उससे पहले यू हैव टू फाइंड कि रंग्स कितने हैं, उससे पहले क्या है, यू हैव टू फाइंड कि रंग्स कितने हैं। ठीक है, अब देखिए सुनिए, नंबर ऑफ रंग्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ गैप्स प्लस का 1। अब देखिए सुनिए, नंबर ऑफ गैप्स मतलब है, समझ रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास रंग है 1, ये हमारे पास है रंग है 2, यहां पे ये है हमारे पास रंग 3 है हमारे पास, सपोज कीजिए। ठीक है, तो ये जो इनके बीच का जो है ना डिस्टेंस, ये जो रंग 1 और रंग 2 के बीच का जो है ना डिस्टेंस, इसको वी कॉल इट गैप। ये जो रंग 2 और रंग 3 का, रंग 2 और रंग 3 के बीच का जो है डिस्टेंस है ना, इसके मिडिल का जो डिस्टेंस है उसको वी कॉल इट गैप। ठीक है, सो
जो दो कंसेक्यूटिव रंग के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको वी कॉल इट गैप्स, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वी कॉल इट गैप। अब देखिए सुनिए, पहले हम क्या है ना ये निकाल लेते हैं कि गैप्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। पहले हम क्या है ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास गैप्स कितने हैं। अब देखिए एक बात सुनिए, टोटल जो है बॉटम और टॉप के बीच का जो है डिस्टेंस है वो कितना है 250 मीटर है, ठीक है, सॉरी 250 सेंटीमीटर है, ठीक है। बॉटम और टॉप रंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 250 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए और क्या है हमारे पास, दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच का जो है डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो इससे क्या है मैं नंबर ऑफ गैप्स भाई निकाल लूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ गैप्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टॉप और बॉटम रंग को डिवाइड कर देता हूं डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रंग से, तो क्या है मेरे पास नंबर ऑफ गैप्स आ जाएंगे। देखिए एक बात सुनिए, नंबर ऑफ गैप्स का भी क्या फॉर्मूला होता है, टॉप और बॉटम रंग के बीच का डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स हो जाएगा। टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस, टॉप और बॉटम रंग के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, ठीक है। तो इससे क्या है आप नंबर ऑफ गैप्स क्या है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिए अगर क्या है मैं टॉप और बॉटम रंग के बीच का डिस्टेंस जो है अगर मैं उसको क्या है टू कंसेक्यूटिव रंग के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं तो क्या है मेरे पास नंबर ऑफ गैप्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 250 अपॉन में 25, ये आ जाएगा आपके पास 10 गैप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ रंग्स कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ गैप्स कितना 10 प्लस का 1 दैट इज 11 रंग्स आ जाएंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमने इसमें 1 ऐड क्यों करा है, ठीक है, हमने इसमें 1 ऐड क्यों करा है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल में देता हूं, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक स्टेयर है, ये आपके पास क्या है टॉप रंग है, ये आपके पास क्या है बॉटम रंग है, ठीक है ना। अब इनके बीच का जो है डिस्टेंस वो कितना है 8 मीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बीच में जो हमारे पास ये हमारे पास रंग 1 है, ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास क्या है। अब जो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव रंग है ना, थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके एक्सप्लेन करता हूं आपको। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक ये है हमारे पास, एक ये है, ये क्या है हमारे पास टॉप वाला है, ये है हमारे पास बॉटम वाला, ठीक है। ये हमारे पास रंग 1 है, ये रंग 2 है, ये आपका रंग 3 है, और ये रंग 4 है, और ये रंग आपका 5 है, ठीक है। अब टॉप और बॉटम के बीच का जो है डिस्टेंस वो आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो दो कंसेक्यूटिव रंग के बीच का जो है ना डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव रंग के बीच का जो है डिस्टेंस वो कितना है आपका, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है आपका, ठीक हो गया। अब देखिए अब अगर मैं क्या है नंबर ऑफ रंग्स निकालता हूं तो क्या आएगा डिस्टेंस। देखिए अब अगर क्या है, अगर आपने क्या करा क्या कहते हैं, अगर आपने 8 को टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस, टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस दैट इज 8, अगर आपने 8 को डिवाइड कर दिया डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, वो कितना है हमारे पास 2, तो आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहे हैं। लेकिन क्या आपके पास सच्ची में 4 रंग्स हैं? आपके पास तो रंग्स कितने हैं 5 है ना, देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन यहां तो हमारे पास कितना है 4 है। तो क्या होता है हमें इसमें 1 ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमें 1 ऐड करना होता है, जैसे हमने इसमें ऐड नहीं करा है 10 प्लस का 1 करा है हमने, ठीक है। तो क्या है हमें इसमें 1 ऐड करना होता है, ठीक है ना, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी हैव एडेड 1
व्हेन वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ रंग्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 1 हमें ऐड करना होता है। अब देखिए सुनिए, अब इसमें हमसे क्या बोला गया है, टोटल क्या है हमारे पास 11 रंग्स आ गए। अब देखिए एक बात सुनिए, टोटल आ गए हमारे पास 11 रंग्स, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड कि इन रंग्स में कितना वुड लगा है, ठीक है, इन रंग्स में कितना वुड लगा है। अब देखिए एक बात सुनिए, अब क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को क्या है, सम निकालना पड़ेगा ना, आई हैव टू फाइंड सम, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास एपी आ जाएगी, अब एपी आ जाएगी किसकी, रंग्स की एपी आ जाएगी। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं एपी को बॉटम से टॉप स्टार्ट करता हूं, ठीक है, बॉटम से टॉप आई हैव टू स्टार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में भी ना हमें क्या है, बॉटम से टॉप भाई दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट रंग की लेंथ है कितनी, एक सेकेंड है, फर्स्ट रंग की देखिए, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एपी आ जाएगी रंग्स के टर्म्स में। तो फर्स्ट रंग की लेंथ कितनी है हमारे पास, 45 सेंटीमीटर। सेकंड वो रंग्स की हमारे पास कितनी लेंथ है, सेकंड की हमें नहीं पता है, सेकंड की हमें मतलब नहीं पता है, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट रंग है उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रंग फर्स्ट दैट इज बॉटम वाला, ये क्या है हमारे पास, रंग लास्ट दैट इज टॉप वाला, ठीक है ना। अब क्या निकालना है मेरे को, सम निकालना है। सम के लिए मेरे को देखिए फर्स्ट टर्म आ गया मेरे पास, डी नहीं है मेरे पास, ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, उसकी नीड भी मेरे को नहीं है। लेकिन क्या है, मेरे को एन पता है, एन कितना है मेरे पास 11, एन कितना है मेरे पास 11। अब क्या निकाल दूंगा मैं, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस का l, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। n कितना है मेरे पास 11 है, तो 11/2, a कितना है मेरे पास, फर्स्ट टर्म 45, लास्ट टर्म कितना है 25। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, रंग फर्स्ट की लेंथ दैट इज बॉटम वाले की लेंथ, लास्ट टर्म क्या हो गया, लास्ट रंग दैट इज टॉप वाले रंग की लेंथ। वी आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 11/2 इंटू का, ये आ जाएगा 50, 60, 70, तो 2 1 2 35 जा, तो ये आ जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर। इतनी क्या है वुड आपकी इस्तेमाल होगी, ठीक है, इन मेकिंग ऑफ द रंग्स, ठीक है। सो दिस मच अमाउंट ऑफ वुड विल बी यूज्ड। अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर, ठीक है। तो आप इसको एक बार प्लीज अच्छे से समझे। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, द हाउसेस ऑफ अ रो, ठीक है, द हाउसेस ऑफ अ रो, एक मिनट लेट मी जस्ट कंफर्म इट, द हाउसेस ऑफ अ रो, ठीक है, हाँ, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या है ना, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, हाउसेस, ये हाउस 1 है, ये हमारे पास हाउस 2 है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, हाउस 2 हो गया, ये क्या है हमारे पास हाउस 3 हो गया, ऐसे ऐसे क्या है हमारे पास हाउसेस के नंबर है टिल कहां तक, 49 तक, ठीक है। दिस इज हाउस नंबर 1, दिस इज हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे ऐसे क्या है हमारे पास नंबर जो है कहां तक है, 49 तक है। हमसे क्या बोला गया है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू x such that the sum of the numbers of houses preceding the house number x is equal to sum of the numbers following it, ठीक है। कुछ आपको मीनिंग समझ नहीं आया, ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, ठीक। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है ना, हमसे क्या बोला गया है कि आपको एक हाउस यू हैव टू चूज, ठीक है, आपको क्या है, एक हाउस यू हैव टू चूज। सपोज कीजिए कि हमने एक हाउस जो है एक्स चूज कर लिया, ठीक है, हमने क्या है, एक जो है हाउस एक्स को हमने चूज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है ना, कि जैसे क्या मान लीजिए ये हमारे पास एक्स हाउस है, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक्स हाउस है, तो इस एक्स हाउस से इस साइड वाले नंबर्स का सम विल बी इक्वल टू इस साइड वाले नंबर्स का सम,
ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, इसका क्या मतलब है, इसका मीन्स क्या है ना, आपको x की एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है, ठीक है, कि उस x के इस साइड वाले सारे नंबर्स का सम शुड बी इक्वल टू x के उस साइड वाले नंबर्स का सम। सेम चीज इसमें भी लिखी गई है, ठीक है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the house such that the sum of the numbers preceding the house number x, sum of the numbers preceding, इस साइड क्या आ जाएंगे, preceding वाले आ जाएंगे, ठीक है ना, preceding the x is equal to sum of the numbers following it, इस साइड क्या आ जाएंगे, following it वाले, बाद वाले, ठीक है। तो हमें क्या है ना, एक ऐसा नंबर चूज करना है x की उसके इस साइड वाले नंबर्स का सम शुड बी इक्वल टू उस साइड वाले नंबर्स का सम। x से पहले जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम शुड बी इक्वल टू x के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम। आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर, x के पहले, x के प्रीसीडिंग, x के पहले जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम दैट शुड बी इक्वल टू x के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उन सबका सम फॉलोइंग इट, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा नंबर आई हैव टू चूज, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, वैसे तो देखिए इसका जो मतलब हमारे पास एग्जाम्पल मतलब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 35 आंसर है इसका, ठीक है। अब देखिए, अब 35 का क्या सेंस है, मतलब ये जो हमारे पास हाउस नंबर 35 होगा ना, ठीक है, ये जो हमारे पास हाउस नंबर 35 होगा ना, इसके पहले जो भी हाउसेस है, अब देखिए इसके पहले कौन कौन से हाउसेस होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, लास्ट कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है, हमारे पास 35 से पहले कितने हाउस आएंगे, हमारे पास 34 हाउस आएंगे। तो 1 से 34 का जो सम होगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 13 14 15 16 17 18 19 से लेके 34 तक का जो सम होगा, तो 1 से 34 तक का जो हमारे पास होगा सम, वो कितना होगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास 595 आएगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप इसको खैर वो निकाल भी मतलब सकते हैं, हमारे पास 34/2 17 और 35, ठीक है। तो 35 इंटू का 17, तो 5 7 जो 35 का 3 कैरी 17 21 24 और ये 35 5, हाँ ये आ रहा है हमारे पास कितना, 595, ठीक है ना। अब देखिए दैट सुनिए, हमारे पास इसका जो आंसर है वो कितना है, हमारे पास 35 आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए मतलब आई हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन अर्लियर, ठीक है, बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड सिंस द लास्ट 12 years, ठीक है। सो आई ऑलरेडी नो द आंसर, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, इसका आंसर है हमारे पास 35, ठीक है। x की जो हमारे पास आएगी ना वैल्यू यहाँ पे, वो आएगी हमारे पास 35 आएगी, ठीक है। अब देखिए 35 से जो इधर जो होंगे हाउस, वो क्या होगा, 1 से लेके 34 तक होंगे, तो 1 से लेके 34 तक का जो सम होगा वो कितना आएगा हमारे पास, 595, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं 34 + 35 और लास्ट 49 तक एड अप करता हूं, 34 + 35 + 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 49 तक आई हैव टू ऐड, ठीक है। तो उसका भी सम कितना आएगा, 595 ही उसका भी सम आपका आएगा, ठीक है। 595 भी क्या है, उसका भी सम आपका आएगा। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि 35 जो हमारे पास हाउस है ना, उसके इस साइड वाले जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबका सम दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 35 जो हाउस है उसके उस साइड वाले जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम, ठीक है ना। एक बार और सुनिए, देखिए 35 जो है इसका आंसर है। तो 35 जो है ना हमारे पास ऐसा नंबर है कि 35 के इधर जो नंबर्स आ रहे हैं, 35 के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज 1 to 34 अगर आपने ऐड करा, 1 to 34 अगर आपने ऐड करा, उसका सम आएगा 595। तो ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट आएगा, ये इक्विवेलेंट आएगा 35 के राइट साइड में जो नंबर्स हैं, दैट इज 36 37 38 39 40 49 तक जो आएगा ना सम हमारे पास, वो हमारे पास कितना आएगा, 595 ही आएगा, ठीक है। तो 35 के LHS में जो हमारे पास नंबर्स हैं, दैट इज 1 से 34 तक, उनका सम
दैट इज 595 विल बी इक्विवेलेंट टू 35 के आरएचएस में जो है नंबर्स हमारे पास, दैट इज फ्रॉम 36 टू 49, उनका सम 595, दोनों का क्या है 595 ही सम आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको मैंने आंसर यहाँ पे बता दिया है। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, ठीक है ना। अब हमें सॉल्व करके इसके आंसर को लेके आना है, ठीक है। अब देखिए सुनिए, यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे हमारे पास आएगा x आएगा। अब देखिए x के जस्ट पहले वाला जो होगा घर, उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा x माइनस 1 होगा। क्योंकि देखिए एक बात सुनिए, x के जस्ट पहले वाला जो घर होगा उसका तो नाम x माइनस 1 होगा ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। क्यों x माइनस 1 होगा, सपोज कीजिए अगर ये हमारे पास 35 है, सपोज कीजिए अगर x हमारे पास 35 इसका आंसर है, तो हमारे पास x माइनस 1 कितना आएगा, 35 माइनस 1 दैट इज 34 ही तो आएगा ना। तो ये जो हमारे पास 34 होगा ये x माइनस 1 ही तो होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, अब आप ये देखिए कि x के इस साइड वाले, x के इस साइड वाले यहां तक का सम भाई 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम हमारे पास कितना आएगा, सम x माइनस 1 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, हमारे पास x के इस साइड वाले मतलब इस घर तक का दैट इज x माइनस 1 तक का सम हमारे पास कितना होगा, x माइनस 1 ही तो होगा। अब देखिए एक बात सुनिए, अगर क्या है हमारे पास AP हमारे पास चल रही है सपोज 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके हमारे पास 20 तक चल रहा है, तो यहां तक का हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सम कितना हो जाता फिर S20 हो जाता हमारे पास, ठीक है। अगर क्या है सपोज कीजिए कि ये हमारे पास लास्ट ये मतलब वो जाता n तक जाता, तो क्या हो जाता सम यहाँ पे SN हो जाता। अगर क्या है ये हमारे पास लास्ट भाई नंबर होता n माइनस 1 तक, तो क्या हो जाता हमारे पास सम SN माइनस का 1 हो जाता, ठीक है ना। तो सिंपली क्या है, यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर जो जा रहा है वो x माइनस 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा SX माइनस का 1। कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट भाई जा रहा है ये P तक जा रहा है तो SP हो जाएगा। अगर आपके पास लास्ट क्या जा रहा है P माइनस 2 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये सम P माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ये होता है, ठीक है। अब देखिए सुनिए, अब क्या है ना हमारे पास, मैंने क्या था बोला कि x के लेफ्ट हैंड साइड वालों का सम, x के लेफ्ट हैंड साइड वालों का सम दैट विल बी इक्विवेलेंट टू x के उस साइड वालों का सम। मतलब देखिए x के मतलब इस साइड वालों का सम दैट विल बी इक्विवेलेंट टू x के उस साइड वालों का सम, ठीक है ना। तो देखिए सुनिए, हमें क्या है, अब हमें है निकालना x के इस साइड वालों का सम, ठीक है। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं टोटल जो है 49 में से, अगर मैं क्या है टोटल 49 में से x तक माइनस भाई कर देता हूं, x तक माइनस कर दूं, तो क्या है मेरे पास x के उधर वालों का सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वंस मोर। हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, कहीं पे आ रहा है x, और ये लास्ट हमारे पास आ रहा है 49, ठीक है 49 आ रहा है। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, कहीं पे आएगा यहाँ पे x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा x माइनस का 1 आएगा मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x माइनस का 1। अब देखिए सुनिए, अगर मैं 1 से लेके x माइनस 1 तक सम मैंने लिया x माइनस 1, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि 1 से लेके x माइनस 1 तक मेरे पास सम आ गया। मतलब क्या है, x के इस साइड वालों का क्या है मेरे पास सम आ गया, ठीक है ना। x के लेफ्ट हैंड साइड वालों का क्या है मेरे पास सम आ गया। अब देखिए, अब क्या है मेरे को x के इस साइड वालों का भी निकालना है सम, ठीक है। x माइनस 1 क्या है, LHS वालों का सम आ गया, जो x के लेफ्ट हैंड साइड में है उनका सम क्या है मेरे पास आ चुका है। अब क्या है मेरे पास x के जो RHS में है ना, x के जो RHS में है उनका सम आई हैव टू फाइंड।
अब देखिए उनका सम अगर मेरे को है निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं टोटल 49 में से यहां तक का सम अगर मैं निकाल दूं, वो निकाल दूं तो x के इस साइड वालों का ही तो सम आ जाएगा, यहां तक का सम क्या हो गया, x है तो s x हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? ठीक है, क्लियर होगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, एक बार और अगर एक्सप्लेन है करना तो मैं कर देता हूं, ऐसी आई जस्ट वांट टू रिपीट इट। अब देखिए सुनिए, 1 2 3 से लेके हमारे पास क्या है 49 तक हमारे पास हाउसेस हैं। ठीक है, हमें क्या है, एक हमें ऐसा नंबर चूज करना है x के उस साइड वालों का सम शुड बी इक्वल टू x के इस साइड वालों का सम। सपोज कीजिए मैं x हूं तो मेरे इस साइड वालों का सम शुड बी इक्विवेलेंट टू मेरे उस साइड वालों का सम। अब देखिए x के इस साइड वालों का सम, मतलब यहां तक का सम आई हैव टू टेक। तो यहां तक का हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 ही तो होगा ना। x के जस्ट बगल वाला अब क्या होगा, x माइनस 1 होगा। x के जस्ट बगल वाला अब क्या होगा, x माइनस 1 होगा। तो x माइनस 1 मीन्स क्या है हमारे पास, यहां तक का हमारे पास सम जो है आ चुका है। ठीक है, अब देखिए x के LHS वालों का क्या है, मेरे पास सम जो है आ गया है। अब क्या है मेरे को x के RHS वालों का सम आई हैव टू फाइंड। ठीक है, अब देखिए उसके लिए क्या है ना, अगर मैं टोटल में से है ना क्या, यहां तक का सम माइनस कर देता हूं। यहां तक का सम का क्या मतलब है, अगर मैं टोटल में से यहां तक का क्या है सम जो है माइनस कर देता हूं, दैट इज SX, तो क्या है मेरे पास क्या है, x के RHS वालों का सम आ जाएगा, ना, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, अगर क्या है मैं टोटल दैट इज S49 में से इस x तक का सम माइनस कर देता हूं, तो x के राइट हैंड साइड वालों का सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं क्वेश्चन को भी, बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब क्या है ना, अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे x माइनस 1 का मीन्स क्या हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, हमारे पास है Sn माइनस 1, तो इसका मीन्स क्या होता है, यहां पे क्या है, अगर हमारे पास Sn होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d। अब अगर मैं n की जगह पे n माइनस 1 बोल दूं, ठीक है, तो क्या है ना, मेरे को हर जगह इन प्लेस ऑफ n माइनस 1 आई हैव टू पुट। तो यहां पे अगर n माइनस 1 है तो n/2 था, तो यहां भी अब क्या हो जाएगा, n माइनस 1/2 2a प्लस क्या था, n माइनस 1 था ना, ये तो हमारे पास क्या हो गया, n हो गया माइनस 1 और ये d ऐसे हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर क्या है मेरे पास क्या है ना, n की जगह पे n माइनस 1 है, तो मेरे को फॉर्मूले में भी इन प्लेस ऑफ n माइनस 1 आई हैव टू पुट। ठीक है, फॉर्मूले में भी क्या है मेरे को फिर इन प्लेस ऑफ n माइनस 1 आई हैव टू पुट। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है हमारे पास, n की जगह पर है x माइनस का 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में भी इन प्लेस ऑफ n, फॉर्मूले में भी इन प्लेस ऑफ स्मॉल n x माइनस 1 आई हैव टू पुट। तो क्या हो जाएगा, n/2 और क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब क्या है, S49 क्या हो जाएगा, अब यहां पे n कितना है हमारे पास 49, तो n/2 2a प्लस 49 माइनस 1 48d हो जाएगा माइनस। अब यहां पे क्या है, इन प्लेस ऑफ n x आई हैव टू पुट, तो x/2 2a प्लस x माइनस 1 का d हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास a कितना है, हमारे पास 1,
डी कितना है हमारे पास 2 माइनस 1 दैट इज 1। पुट कर देते हैं x माइनस 1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये x माइनस 2 और d तो मेरे पास 1 है ही, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे आ जाएगा 49 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 1 48 इंटू 1 48 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन में 2 और ये आ जाएगा 2 10 का x माइनस 1, t कितना मेरे पास 1 है ही। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन में 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस का 2, 2 से गया 2, यहाँ आ जाएगा 49 अपॉन में 2 इंटू का 50, 2 1 जा 2 25 जा, यहाँ आ जाएगा x अपॉन में 2, ये 2 प्लस एक्स माइनस का 1। अब यहाँ पे आप क्या बच जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, यहाँ से x बचेगा ना, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 49 इंटू 25 1225 होता है, माइनस x अपॉन 2 इंटू का 2 माइनस 1 कितना होता है 1, x प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ले आते हैं। इसको अगर हम इस साइड लेके आते हैं थोड़ा सा, अब देखिए इसको मैं क्या है उस साइड ले जाता हूं, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हाँ ये आ जाएगा मेरे पास x अपॉन में 2 x माइनस का 1, माइनस से उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, x अपॉन में 2 x प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा 1 2 2 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए x अपॉन 2 आ जाएगा मेरे पास कॉमन, तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 2 2 5, प्लस 1 माइनस 1 गया तो आ जाएगा x अपॉन में 2 इंटू का x इज इक्वल टू 1 2 2 5, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये 2 की उधर इंटू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2500 आ जाएगा, ठीक है, नहीं 12 12 2400 एक मिनट, अच्छा सॉरी x प्लस एक्स तो 2x हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी 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 माय मिस्टेक, 2 से गया 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर ये 2 से 2 आपका कट जाएगा ना 1 2 2 5, x कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 2 2 5 और 1 2 2 5 जो है हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 35 का, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू आ गई फाइनल, दैट इज आंसर, ठीक है। अब देखिए नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज 2, ठीक है। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, स्मॉल टेरेस, टेरेस मींस क्या हो जाएगा सीढ़ी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। टेरेस में क्या है हमारे पास स्टेप्स है, कितने स्टेप्स है हमारे पास 15 स्टेप्स है। अब इसमें क्या बोला गया है ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए 50 मीटर लॉन्ग, दिस इज द लेंथ, ये क्या है हमारे पास हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। आप क्या बोला ईच स्टेप हैज अ राइज, राइज मींस क्या हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगी हमारे पास हाइट हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोला गया है ट्रेड, ट्रेड मींस क्या हो जाएगा हमारे पास विड्थ हो जाएगी, ट्रेड मींस क्या होता है ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट ट्रेड होता है, ये वाला पार्ट ट्रेड हो गया, ये वाला पार्ट हो गया ट्रेड, ये क्या होती है हमारे पास विड्थ बोल लो, विड्थ बोल लो या बोल सकते हो आप इसको ब्रेड्थ बोल सकते हो, बात एक ही है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, अब इसमें हमसे क्या बोला गया है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब देखिए एक बात सुनिए, टेरेस में हमारे पास कितने स्टेप्स हैं 15 स्टेप है, ठीक है। अब जो एक स्टेप को बनाने में कितना कंक्रीट लगा पहले वी हैव टू फाइंड, उसके बाद इनटू उसको 15 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सुनिए, अब कंक्रीट जो यूज होगा वो तो आपका हमसे क्या है बोला कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट यूज, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सुनिए, पहले हम क्या है ना ये निकाल लेते हैं कि टेरेस के एक स्टेप, टेरेस के ईच स्टेप को बनाने में कितना वॉल्यूम लगा है, टेरेस के एक स्टेप को बनाने में कितना वॉल्यूम लगा है, टेरेस के एक स्टेप को बनाने के लिए वॉल्यूम जो होगा लगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू का H, ठीक है। टेरेस के एक स्टेप को, टेरेस के वन स्टेप को बनाने के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम लगा होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू का H, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए,
कंक्रीट निकाल लेते हैं, कंक्रीट यूज्ड टू मेक फर्स्ट स्टेप, कितना हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी इंटू का H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। अब देखिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पहले वी आर फाइंडिंग की एक स्टेप को बनाने में कितना कंक्रीट लगा, उसके बाद हमारे पास कितने स्टेप्स है, 15 स्टेप्स हैं, तो क्या कर देंगे हम उसमें S15 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक स्टेप में कंक्रीट लगा होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू का H। अब देखिए लॉन्ग लेंथ कितनी है हमें गिवन है, 50 गिवन है, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, ब्रेड्थ है हमारे पास 1/2, हाइट कितनी हो जाएगी 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 2 से 25, तो ये आ जाएगा आपका 25/4 मीटर का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए कंक्रीट यूज्ड टू मेक सेकंड स्टेप, यूज्ड टू मेक सेकंड स्टेप, यहां थोड़ा सा हेड ट्विस्ट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास L इंटू बी इंटू H, इसमें भी क्या होगा, लेंथ कितनी है 50, क्या ब्रेथ तो हमारे पास सेम ही रहेगी ना भाई, ये चीज 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 तो भाई सेम ही मतलब रहेगा ना। क्या आपने कभी मतलब है देखा कि क्या, देखिए सुनिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए ये चीज जो है ये चीज जो है ये चीज, ये तो हमारे पास सेम ही रहेगा ना, ब्रेड्थ क्या है सारे स्टेप की क्या है सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है ना। देखिए ये चीज हमारे पास ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ठीक है ना, ब्रेड्थ तो हमारे पास क्या रहेगी सेम रहेगी भाई, ये चीज तो सेम रहेगी ना हमारे पास, ठीक है, तो ब्रेड्थ क्या है हमारे पास सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 1/2 मीटर। अब देखिए हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, अब देखिए सुनिए फर्स्ट स्टेप की हाइट इतनी है, सेकंड स्टेप की जो हमारे पास टोटल हाइट होगी वो तो हमारे पास ये नहीं हो जाएगी, टोटल हाइट इतनी नहीं हो जाएगी 1/4 प्लस का 1/4 और 1/4, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 1/4 प्लस का 1/4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू का 1/2 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2 से 25/2 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए सुनिए अगर आप इसमें भी अगर मतलब देखिए फर्स्ट स्टेप की हाइट कितनी है हमारे पास, इतनी हाइट है, सेकंड स्टेप की क्या हाइट हो जाएगी ये प्लस का ये, टोटल इतनी हाइट हो जाएगी हमारे पास। देखिए फर्स्ट स्टेप की भाई कितनी हाइट है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप की इतनी हाइट है, ठीक है, सेकंड स्टेप की हाइट कितनी हो जाएगी ये प्लस का ये वाली क्या है पूरी सेकंड स्टेप की हाइट हो जाएगी, थर्ड स्टेप की हाइट कितनी हो जाएगी ये वाला हो जाएगा पूरा, ये प्लस का ये, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप की हमारे पास हाइट जो है कितनी हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट स्टेप की हो जाएगी हाइट हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, सेकंड स्टेप की हाइट कितनी हो जाएगी ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, थर्ड स्टेप की क्या है हमारे पास ये पूरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है ना स्टेप में देखिए इसमें क्या है हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो क्या है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ क्या हमारे पास हाइट इंक्रीज कर रही है, व्हाट इज इंक्रीजिंग, हमारे पास क्या है सिर्फ हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए इसमें एक बार समझते हैं, फर्स्ट स्टेप की जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, वो हमारे पास इतनी हाइट है, सेकंड स्टेप की हाइट भाई कितनी हो जाएगी हमारे पास ये तो है ही और प्लस का ये हो जाएगा, तो 1/4 प्लस का 1/4 मतलब इतनी हाइट हो जाएगी, ये जो मैंने कलर्ड करा है मेरे पास, ठीक है ना। अब मैं निकाल देता हूं थर्ड स्टेप की हाइट, कंक्रीट यूज टू मेक थर्ड स्टेप, ये क्या आ जाएगा L इंटू बी इंटू का H, लेंथ कितनी है 50, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 1/2, अब यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, अब देखिए सुनिए इसके लिए हमारे पास हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, देखिए सुनिए इसकी अब क्या हो जाएगी हाइट हमारे पास ये और प्लस का ये हो जाएगा, मतलब क्या है 1/4 को 3 टाइम्स वी हैव एडेड, तो इस बार इसके लिए थर्ड स्टेप के लिए हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, थर्ड स्टेप के लिए हमारे पास हाइट हो जाएगी ये ब्लू वाला हो जाएगा पार्ट है ना, ये वाला
ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड स्टेप की हाइट, ठीक है। ये वाली हो जाएगी हमारे पास थर्ड स्टेप की हाइट, 1/4 1/4 1/4 1/4 और 1/4, दैट विल बी हाइट ऑफ द थर्ड स्टेप हमारे पास, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि चौथे स्टेप की हाइट क्या हो जाएगी, चौथे स्टेप की देखिए सुनिए, ये हमारे पास फर्स्ट की सेकंड, ये हमारे पास हो जाएगी थर्ड स्टेप की। चौथे स्टेप की हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, चौथे स्टेप की हाइट में क्या है 1/4 आपका और ऐड हो जाएगा। अब देखिए 1/4 को आप चाहे 3 बार ऐड करो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस का 1/4, या फिर आप कर दो इसको क्या कहते हैं 3 इंटू का 1/4, दैट इज ये आ जाएगा 3/4, बात एक ही है ना, ठीक है ना। तो क्या है थर्ड स्टेप की हाइट क्या हो जाएगी आपके पास 3/4, तो ये आ जाएगा 2 से 25, तो 25 इंटू का 3 75/4 मीटर का क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास तीसरे स्टेप में कितना वॉल्यूम आपका यूज होगा, ठीक है ना। तो देखिए एवरी टाइम क्या है ना, स्टेप में जो है आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, लेंथ और ब्रेड्थ के सेम, सिर्फ क्या इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए फर्स्ट स्टेप की जो होगी हमारे पास हाइट अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, फर्स्ट स्टेप की होगी मेरे पास सिर्फ इतनी हाइट, सेकंड स्टेप की होगी सिर्फ इतनी हाइट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप की मेरे पास हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाला ग्रीन वाला 1/4 हो जाएगा। सेकंड स्टेप की क्या हो जाएगी हाइट मेरे पास इतनी हो जाएगी, दैट इज 1/4 प्लस का 1/4। थर्ड स्टेप की हाइट क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस का 1/4। फोर्थ स्टेप की ऐसी क्या हो जाएगी मेरे पास हाइट 1/4 को 4 बार वी हैव टू ऐड, या फिर 4 इंटू का 1/4 कर दो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या है आपकी हमेशा क्या है आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए हमारे पास जो है टोटल स्टेप्स कितने हैं हमारे पास टोटल स्टेप्स जो है हमारे पास वो कितने हैं हमारे पास 15 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना लगा वॉल्यूम 25/4 लगा, ठीक है। सेकंड में कितना लगा हमारे पास, सेकंड में लगा हमारे पास कितना 25/2 लगा, थर्ड में कितना लगा 75/4 लगा, ठीक है। अब देखिए सुनिए ऐसी क्या है ना, हम क्या है 15 तक तो मतलब नहीं निकाल सकते हैं, बेटर ऑप्शन क्या है कि हम सम की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारे पास एक एपी फॉर्म हो रही है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 25/4, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 25/2, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 75/4, ए क्या आ जाएगा मेरे पास 25/2 और डी क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, दैट इज 25/2 माइनस 25/4। तो अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 50 माइनस 25/4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए क्या है हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, सम निकालना पड़ेगा, नहीं टोटल वॉल्यूम इज एरेस को बनाने में कितना यूज हुआ, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड। उसके लिए क्या है हमें सम 15 की वैल्यू वी हैव टू फाइंड ना, तो हमें क्या निकालना है S15 निकालना है। पहली बात Sn का फॉर्मूला क्या होता है आप तो याद हो गया होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब n क्या है हमारे पास 15 स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप्स कितने हमारे पास 15, ये हमें दिया गया है, ठीक है ना, कि हमारे पास स्टेप्स कितने हैं, स्टेप्स हैं टोटल 15, ठीक है ना। अब देखिए 15/2 2a, 2 इंटू का a कितना है 25/2, 2 से गया 2, n माइनस 1 15 माइनस 1 कितना होता है 14, और d कितना है 25/4 आया हमारे पास, ठीक है। इसका आधा 2, इसका आधा हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 15/2 S15, ये आ जाएगा 25 प्लस का 7 इंटू 25 होता है 175/2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 15/2, 25 इंटू का 2 कितना हो जाएगा 50 प्लस का 175/2। आई थिंक सो कुछ मिस्टेक वी हैव डन, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। ए कितना है हमारे पास, सॉरी 25/4 है ना फर्स्ट टर्म,
यहाँ पे हमारे पास 25/4 तो ये 2 × 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15/2 इंटू का 200/2, 2 से गया 100, 2 से गया 50, 15 2 का ये आ जाएगा कितना 750 मीटर क्यूब। ये आ जाएगा टोटल कंक्रीट यूज्ड, टोटल कंक्रीट यूज्ड टू मेक टेरेस। टोटल क्या है आपका, इतना जो है कंक्रीट क्या है यूज, इतना मीटर क्यूब क्या है आपका कंक्रीट यूज होगा टेरेस को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ वी आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा काइंडली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।